उस गोलाकार कमरे के केंद्र में वह बैठा था, काल का संरक्षक। सिर पर मुकुट, शरीर पर समय की रेत से बनी चादर, आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। उसकी उपस्थिति ठंडी हवा जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से दीवारें कांप रही थीं। अजय ने सिर झुका दिया। काल संरक्षक बोला, तू आया है उस रहस्य की खोज में, पर क्या तू जानता है कि काल चक्र को समझना एक युद्ध है, स्वयं से, संसार से और सत्य से। अजय ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं इसके योग्य हूं या नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा में एक प्रश्न जल रहा है। क्या हम समय को बदल सकते हैं या समय हमें बदलता है? संरक्षक मुस्कुराया। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक घड़ी बना दी, एक पारदर्शी समय घड़ी जिसमें अजय का अतीत, वर्तमान और संभावित भविष्य चल रहे थे। पहला दृश्य, अजय बचपन में पिता को रोता हुआ देखता है। दूसरा दृश्य, वह जवानी में मोह, अहंकार और असफलता से लड़ रहा है। तीसरा दृश्य, भविष्य में वह दो राहों पर खड़ा है, एक में वह साधु बन जाता है, दूसरी में वह तानाशाह। संरक्षक बोला, यही है कालचक्र, एक दर्पण जो तुझे तेरे विकल्प दिखाता है, पर निर्णय तेरा होगा। समय का नियम है, जो समझ गया खुद को, वही समझ सकता है समय को। अजय चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहली बार एक स्पष्ट चमक थी, जागरूकता की। संरक्षक ने उसे एक ताम्र पत्र सौंपा, जिस पर एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था, त्रिकाल बोधाय नमः। जो तीनों कालों को देख सके, वही सच्चा साधक है। संरक्षक बोला, अब तेरी परीक्षा आरंभ होती है। अगली बार तुझे मिलेगा काल का भ्रम। वहां तू देखेगा वह जो है और वह जो नहीं भी है। अजय ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। अब एक और रहस्यपूर्ण द्वार उसके सामने खुल रहा था। काल का भ्रम। अजय ने जैसे ही ताम्रपत्र को अपनी हथेली पर रखा, वह चमकने लगा। एक प्रकाश पथ जमीन पर बनता चला गया और एक नया द्वार दिखाई दिया। इस बार द्वार पर लिखा था, मायाजाल में प्रवेश करने से पहले सत्य की आंखें खोलना अनिवार्य है। अजय ने गहरी सांस ली और जैसे ही वह उस द्वार से गुजरा, वह एक नए संसार में पहुंच गया। एक और दुनिया। यह एक शहर जैसा था, लेकिन कुछ अलग। सब कुछ चमकदार, आकर्षक, पर नकली सा महसूस हो रहा था। सड़कों पर लोग थे, पर उनके चेहरे एक जैसे। हर इंसान हंस रहा था, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन था। हर कोई सफलता की बात कर रहा था, लेकिन सब एक ही दिशा में भाग रहे थे, बिना पूछे कि मंजिल क्या है। अजय को यह दुनिया अजीब लगी। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया। उसकी आंखें बहुत शांत थीं, लेकिन स्वर गंभीर। स्वागत है काल के भ्रम में। यहां वो दिखता है जो तू देखना चाहता है, पर जो जरूरी है वो छुपा रहता है। ये संसार समय का प्रतिबिंब नहीं, तेरी इच्छाओं का भ्रम है। अजय ने पूछा, क्या यह सपना है? नहीं, साधु बोला, यह वो भ्रम है जो हर इंसान में पलता है। दौलत, मान सम्मान, सत्ता, शोहरत, यही काल का सबसे बड़ा जाल है। माया का जाल। अजय को सामने एक विशाल दर्पण दिखा, जिसमें उसका चेहरा दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई और खड़ा था। अजय का दूसरा रूप, विलासमय अजय, एक सफल व्यक्ति, एक करोड़पति, जिसके पास सब कुछ था, बंगला, गाड़ियां, तालियां, लेकिन चेहरे पर शून्यता। दूसरे अजय ने कहा, यही तो तू बन सकता है। दुनिया की हर चीज तुझे मिल सकती है, बस अपने प्रश्नों को छोड़ दे। कालचक्र छोड़, सिर्फ आज में जी। अजय एक क्षण को डगमगा गया। क्या वह सब कुछ छोड़कर इस चमकती दुनिया का हिस्सा बन जाए? नहीं। अचानक भीतर से आवाज आई, मैं यहां जानने आया हूं कि मैं कौन हूं और क्यों इस चक्र में फंसा हूं। भ्रम की शांति नहीं चाहिए, मुझे सत्य की ज्वाला चाहिए। उसने आईने को तोड़ दिया। दर्पण चकनाचूर हुआ और उस क्षण पूरे मायाजाल की दुनिया पिघलने लगी। मानवों के चेहरे धुंधले होने लगे, इमारतें टूटने लगीं और अजय फिर उसी प्रकाश पथ पर लौट आया। अगला संकेत। अजय के हाथ में अब एक मणि थी, नीली, चमकदार, उसकी धड़कन के साथ धड़क रही थी। किताब फिर खुली और अगला मंत्र प्रकट हुआ, माया से बचा, अब मरण से मिल। जहां काल थमता है, वहीं नया जीवन खिलता है। मृत्यु का द्वार। अजय जैसे ही काल भ्रम से बाहर आया, वह गहरी सांसें लेने लगा, मानो किसी घुटन भरे सपने से जागा हो। उसकी मुट्ठी में
अब वो नीली जीव रक्षक मणि थी, मगर उसकी चमक अब मंद पड़ रही थी। फिर अचानक गगन में शंखनाद हुआ, जमीन कांपने लगी और सामने खुला एक गुफा जैसा द्वार। चारों ओर काले धुएं का घेरा और द्वार के ऊपर लिखा था, मृत्यु का प्रवेश द्वार, जहां जीवन की सच्ची शुरुआत होती है। अजय कुछ पल ठिठका। क्या वह तैयार था मृत्यु का सामना करने? आत्मा का मार्ग जैसे ही वह द्वार में प्रवेश करता है, अचानक उसका शरीर हल्का होने लगता है और वह एक अजीब सफेद धुंध में तैरने लगता है। हर दिशा शून्य थी, न आवाज न समय। तभी एक काली आकृति उसकी ओर बढ़ती है, बिल्कुल चुपचाप। उसका चेहरा अस्पष्ट, पर आंखें काली, गहरी और शून्य से भी ज्यादा खाली। मैं मृत्यु हूं। हर जीव जो जन्म लेता है मुझसे टकराता है। कोई डर कर भागता है, कोई मुझे समझने की कोशिश करता है। अब तेरा समय है। अजय कांपा लेकिन बोला, मैं तुमसे डरने नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम अंत हो या आरंभ। मृत्यु मुस्कुराई। मैं वह द्वार हूं जिसके बाद सच का चेहरा सामने आता है, लेकिन जो सच देखना नहीं चाहता उसके लिए मैं अंधकार हूं। अग्नि परीक्षा। अजय को 3 प्रतीकात्मक द्वार दिखाए गए। काले द्वार पर खून के छींटे, अहंकार की मृत्यु, नीले द्वार पर आंसू की बूंदें, मोह की मृत्यु, सुनहरे द्वार पर एक अधजली दीपक, उम्मीद की मृत्यु। मृत्यु बोली, इन तीनों में से किसी एक द्वार से गुजरना होगा, लेकिन याद रख, हर द्वार पर तुझे कुछ खोना पड़ेगा। अजय ने सोचा। वह गया दूसरे द्वार की ओर। मोह की मृत्यु।